हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मर्स 1 में हमने देखा कि कैसे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई में मेगाट्रॉन मारा जाता है और उसे अटलांटिक में कहीं छिपा दिया जाता है। साथ ही वो क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है पर उसके कुछ टुकड़े रह जाते हैं जिसे किसी नेवी बेस में हाई सिक्योरिटी में रख दिया जाता है। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 2 रिवेंज ऑफ द फॉलन की शुरुआत होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि 17,000 साल पहले ट्रांसफॉर्मर के लीडर द 7 प्राइम थे, जो कि पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके एनर्जॉन कलेक्ट करते थे। एनर्जॉन कलेक्ट करने के लिए सन हार्वेस्टर मशीन का यूज करते थे, जिसको स्टार्ट करने के लिए एक की जरूरत थी जिसका नाम था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। ये एनर्जॉन एक तरह की एनर्जी है जिससे ऑल स्पार्क क्यूब चार्ज किया जाता था और इस पे ट्रांसफॉर्मर्स की लाइफ डिपेंडेंट थी। ये एनर्जॉन सन को डिस्ट्रॉय करके उसके रॉ मटेरियल से बनाया जाता था। प्राइम्स का बस एक ही रूल था कि वो कभी ऐसे किसी सन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिसपे किसी प्लेनेट में रहने वाली स्पीशीज की लाइफ डिपेंडेंट हो। अब इन 7 प्राइम में से एक प्राइम द फॉलन वो रूल को तोड़ देता है और अर्थ पे उस सन हार्वेस्टर मशीन को बनाकर सन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और इस बात का पता बाकी 6 प्राइम को लग जाता है, जिससे वो फॉलन को हराकर उससे वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप छीन लेते हैं। क्योंकि द फॉलन उन सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो बाकी 6 प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को एक सीक्रेट जगह छिपाकर खुद की लाइफ वहीं सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिससे कि फॉलन उस मैट्रिक्स को कभी न ढूंढ सके। अब बैटल ऑफ इजिप्ट के 2 साल तक ऑटोबॉट्स यूएस मिलिट्री और ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के साथ जॉइंट टास्क फोर्स बनाकर अर्थ पे छिपे डिसेप्टिकॉन को मारने का काम करते हैं। क्योंकि डिसेप्टिकॉन ह्यूमन को हार्म पहुंचाते थे, इस टास्क फोर्स का नाम द नेस्ट है। अब 2 साल बाद चाइना से बड़े धमाके की खबर आती है, जिसे 2 डिसेप्टिकॉन ने किया होता है, एक डिमोलिशर, दूसरा साइडवेज। इसके खबर लगते ही नेस्ट अपने पूरे टास्क फोर्स के साथ इन दोनों डिसेप्टिकॉन पे हमला कर देते हैं, जहां दोनों डिसेप्टिकॉन साइड स्वाइप और ऑप्टिमिस्ट प्राइम के द्वारा मारे जाते हैं। पर डिमोलिशर मरने के पहले ऑप्टिमिस्ट प्राइम को वार्निंग देता है कि द फॉलन फिर से उठ खड़े होंगे। अब नेस्ट के सिक्योर हेडक्वार्टर जो यूके में है, वहां गैलवे नाम का एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रेसिडेंट के कहने पे वहां पहुंचता है और ये कहता है कि ये वॉर का कारण ये ऑटोबॉट्स है, ना कि अटलांटिक ओशन में पड़ा मेगाट्रॉन और ना ही नेवल बेस में रखा ऑल स्पार्क। और इन ऑटोबॉट्स की वजह से ये डिसेप्टिकॉन्स अर्थ में बने हुए हैं और ये वॉर खत्म करने के लिए ऑटोबॉट्स को अर्थ से वापस जाना होगा। ये सारी कन्वर्सेशंस सैटेलाइट को हैक करके एक डिसेप्टिकॉन सुन लेता है और सारे डिसेप्टिकॉन को मेगाट्रॉन और क्यूब की लोकेशन मिल जाती है। अब साउंड वेव नाम का एक डिसेप्टिकॉन रैवेज और रीडमैन को डार्सिया के नेवल बेस भेज देता है और वहाँ रीडमैन क्यूब के टुकड़े को किसी तरीके से नेवल बेस से चुरा लेता है। ये टुकड़े को लेकर बाकी डिसेप्टिकॉन मेगाट्रॉन को रिवाइव करने के लिए अटलांटिक ओशन पहुंचते हैं और मेगाट्रॉन वापस रिवाइव होते ही वो सीधा अपने लीडर द फॉलन से मिलने के लिए सैटर्न के एक मून में पहुंच जाता है और द फॉलन से कहता है कि क्यूब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस क्यूब के बिना हमारी रेस खत्म हो जाएगी। ये सुनकर द फॉलन मेगाट्रॉन को बोलता है कि वो क्यूब की पावर कभी नष्ट नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तुम सैम पे नजर रखो और ऑप्टिमिस्ट प्राइम को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है। दूसरी तरफ सैम अपने कॉलेज जाने की तैयारी करता है, तभी उसके जैकेट से एक क्यूब का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे हाथ में उठाते ही सैम को कुछ अजीब से सिंबल दिखने लगते हैं और वहीं वो टुकड़ा घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोटे रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ये सारे रोबोट्स सैम पे हमला कर देते हैं। तभी बम्बलबी आकर सारे रोबोट्स को मार देता है और सैम को बचा लेता है और कॉलेज जाने के पहले मिकेला को वो टुकड़ा देकर उस टुकड़े को सेफ रखने को कहता है। अब सैम बम्बलबी को गुड बाय कह अपने मॉम डैड के साथ कॉलेज पहुंच जाता है और अपने कॉलेज के रूममेट लियो और उसके फ्रेंड से मिलता है। रात को फ्रेशर्स पार्टी में सैम की मीटिंग एलिस नाम की लड़की से होती है, जो सैम को केक से कुछ अजीब सिंबल बनाते देख लेती है और एलिस सैम को अफेयर के लिए फोर्स करती है। तभी पार्टी के बाहर बम्बलबी कार बन के सैम से मिलने पहुंचता है और उसे ऑप्टिमिस्ट से मिलवाने ले जाता है। ऑप्टिमिस्ट सैम से कहता है कि ऑल स्पार्क का लास्ट टुकड़ा डिसेप्टिकॉन्स ने चोरी कर लिया है, जो हाई सिक्योरिटी में रखा था और अब अर्थ पे जो भी लड़ाई हो रही है उसके लिए ऑटोबॉट्स को ब्लेम किया जा रहा है और यूएस गवर्नमेंट को भरोसा दिलाने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर सैम हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और वहाँ से चला जाता है।
अब अगले दिन सैम को क्लास में दौरा आता है और वो अजीब गरीब हरकत करते हुए क्लास से सीधा अपने रूम पहुंचता है और मिकेला को कॉल करके उससे कहता है कि उसे अजीब से सिंबल दिखाई दे रहे हैं जब से उसने उस टुकड़े को छुआ था। और वहीं दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन व्हीली मिकेला के गैरेज में उस टुकड़े को चोरी करने के लिए आता है, पर मिकेला उसे पकड़ लेती है और बॉक्स में बंद करके सीधा सैम के कॉलेज पहुंच जाती है। उधर सैम अपने रूम में पहुंचते ही अजीब से सिंबल्स वॉल पे बनाने लगता है और पागलों की तरह बातें करने लगता है। तभी वहाँ एलिस पहुंचती है और सैम को सिड्यूस कर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मिकेला और लियो आ जाते हैं और ये देखते हैं कि एलिस एक डिसेप्टिकॉन है। ये देख तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, तो एलिस इनका पीछा करती है, तो ये तीनों उसे कार से मारकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी रास्ते में मेगाट्रॉन इन्हें पकड़ लेता है और एक अबैंडन्ड फैक्ट्री ले जाता है और सैम के दिमाग से सिंबल निकालने के लिए एनालिसिस करने के लिए बोलता है। पर डॉक्टर को सारे सिंबल निकालने के लिए सैम के ब्रेन को बॉडी से अलग करना होगा और ऐसा होने से पहले ही ऑटोबॉट्स वहां पहुंचकर सैम को मेगाट्रॉन से बचा लेते हैं और वहां ऑप्टिमस प्राइम और डिसेप्टिकॉन के बीच लड़ाई होने लगती है, जहां ऑप्टिमस प्राइम ग्राइंडर को मार देता है पर वो खुद मेगाट्रॉन द्वारा मारा जाता है। ऑप्टिमस के मरते ही सारे ऑटोबॉट्स मेगाट्रॉन को मारने लगते हैं, पर मेगाट्रॉन वहां से भाग निकलता है। इधर बम्बल भी इन तीनों को कहीं सेफ जगह ले जाता है। अब मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम के मरने की खुशखबरी द फॉलन को देता है और सारे डिसेप्टिकॉन्स को अर्थ में बुला लेता है। ये डिसेप्टिकॉन्स अर्थ पे आते ही जगह जगह हमला करने लगते हैं। द फॉलन टीवी पे लाइव आके लोगों को ये वार्निंग देता है कि अगर उसे सैम विटविकी नाम का लड़का नहीं मिला तो वो अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। सैम को ऑप्टिमस प्राइम के मरने का बहुत दुख होता है। तभी सैम को अचानक से उन सिंबल का ध्यान आता है जिसे कोई भी ऑटोबॉट डिकोड नहीं कर पाता। तभी लियो सैम को रोबो वॉरियर के पास ले जाता है। सैम और रोबो वॉरियर एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं। सैम रोबो वॉरियर को अपने ब्रेन में दिखने वाले सिंबल के बारे में बताता है, तो रोबो वॉरियर उन्हें कुछ ओल्ड पिक दिखाता है जिसमें वही सिंबल बने होते हैं जो सैम के दिमाग में है। फिर भी इन सिंबल को कोई डिकोड नहीं कर पाता, तो मिकेला अपने पास कैद व्हीली को ले आती है जो कि एक डिसेप्टिकॉन होता है। व्हीली इन पिक्चर को देख के ये बताता है कि ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, इसे ट्रांसलेट करने के लिए किसी पुराने रोबोट से मिलना होगा। जैसे मिलने के लिए व्हीली इनको स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम ले जाता है और वहां पहुंचने पर सैम अपने टुकड़े का यूज करके जेट फायर को रिवाइव कर देता है, जो कि पहले एक डिसेप्टिकॉन था। बट डिसेप्टिकॉन के इरादे नेगेटिव थे, इसलिए वो ऑटोबॉट्स के साथ शामिल हो जाता है। ये देखकर व्हीली भी ऑटोबॉट्स को ज्वाइन कर लेता है। अब सैम सिंबल के बारे में जेट फायर से पूछता है। इन सिंबल्स का आंसर देने के लिए जेट फायर इन सब को टेलीपोर्ट करके इजिप्ट ले जाता है और बताता है कि द फॉलन के गलत इरादों की वजह से उन 6 प्राइम ने उसकी मैट्रिक्स ऑफ द लीडरशिप को कहीं डैगर टिप में छिपा रखा है, जिसकी तलाश में डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट अर्थ में काफी सालों से भटक रहे हैं। और द फॉलन को अगर वो की मिल जाए तो अपने सन हार्वेस्टर मशीन से सन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर अर्थ से लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और ऐसा होने से उसे सिर्फ एक प्राइम ही रोक सकता है। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम मर चुका था, इसलिए सैम डिसाइड करता है कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढकर ऑप्टिमस प्राइम को किसी तरीके से वापस जिंदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की पावर बहुत यूनिक है और शायद ऑप्टिमस प्राइम उसके यूज से जिंदा हो जाए। अब ये सब सैम, बम्बलबी, ट्विन रोबोट, मिकेला, लियो, रोबो वॉरियर जेट फायर की बताई जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि डैगर टिप गल्फ ऑफ अकाबा है जो इजिप्ट और जॉर्डन को डिवाइड करता है, और उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आर्मी को भेजकर ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी उसी लोकेशन में ड्रॉप करने को कहते हैं, ताकि सैम उसे वापस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से जिंदा कर सके। इस बात पे आर्मी वालों को यकीन नहीं होता, पर उनके पास सैम की हेल्प करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और यही डिसेप्टिकॉन को भी सैटेलाइट की हेल्प से सैम की लोकेशन का पता चल जाता है, तो सारे डिसेप्टिकॉन भी डैगर टिप पे आ पहुंचते हैं। जब ये सब डैगर टिप पहुंचते हैं तो इन्हें भी ये पता चलता है कि मैट्रिक्स यहाँ गीजा पिरामिड में नहीं बल्कि माउंटेन ऑफ पेट्रा में, क्योंकि पिरामिड जिस स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टार माउंटेन ऑफ पेट्रा की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ये सब माउंटेन ऑफ पेट्रा पहुंचते हैं और उन्हें वो टॉम मिल जाता है और उसके अंदर हजारों साल से रखा मैट्रिक्स भी।
लेकिन जैसे ही सैम मैट्रिक्स को उठाता है तो वो मैट्रिक्स धूल बन जाती है। पर सैम उस मैट्रिक्स के धूल को छोटे से बैग में भरकर ऑप्टिमस प्राइम के पास ले जाता है। तभी आर्मी वाले डैगर टिप पे ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी के साथ लैंड करते हैं और एक फ्लेयर फायर कर सैम को अपनी लोकेशन बता देते हैं। तभी इसी बीच डिसेप्टिकॉन्स उसी लोकेशन पे पहुंचकर आर्मी और सैम की टीम पर हमला कर देते हैं। ये देख रोबो वॉरियर, ट्विन ऑटोबॉट्स और लियो साथ मिलकर डिसेप्टिकॉन को रोकने की कोशिश करते हैं और सैम और मिकेला को सोल्जर के पास पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब मेगाट्रॉन को जब ये पता लगता है कि ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी यहाँ लाई गई है, उसे समझ आ जाता है कि सैम के पास वो मैट्रिक्स है और इससे वो प्राइम को जिंदा करने की कोशिश करेगा। तो सैम को रोकने के लिए मेगाट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन को लगा देता है और अपनी टीम को डिसेप्टिकॉन से घिरा देख कैप्टन लेनिक्स स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो डिसेप्टिकॉन से फाइट करेंगे और सैम को सेफली प्राइम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डेवास्टेटर नाम का डिसेप्टिकॉन उस पिरामिड में पहुंचता है जिसके अंदर सन हार्वेस्टर मशीन छिपी होती है और वो अपनी सक्शन की पावर से उस मशीन को पिरामिड से निकालने लगता है और वहाँ मौजूद रोबो वॉरियर नेवी की रेल गन की मदद से डेवास्टेटर को मरवा देता है। डिसेप्टिकॉन्स आर्मी पे एयर और ग्राउंड दोनों जगह से अटैक करते रहते हैं, पर सैम और मिकेला छिप छिपा के भागते हुए किसी तरीके से सोल्जर्स के पास पहुंच जाते हैं। तभी मेगाट्रॉन सैम पे अटैक कर देता है जिससे सैम बुरी तरीके से घायल होकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अपने सपने में वही 6 प्राइम दिखाई देते हैं जो सैम से कहते हैं कि तुमने ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए बहुत ब्रेवरी और सैक्रिफाइस दिखाया है और इस मैट्रिक्स को पाया नहीं बल्कि कमाया जाता है। जाओ मैट्रिक्स को ऑप्टिमस प्राइम के स्पार्क से मिला दो, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। अब सैम को होश आते ही वो मैट्रिक्स को लेकर ऑप्टिमस प्राइम के पास जाकर मैट्रिक्स को उसके चेस्ट के स्पार्क से मिला देता है, जिससे ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हो जाता है। तभी द फॉलन टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है और ऑप्टिमस प्राइम से वो मैट्रिक्स छीन लेता है और वापस पिरामिड में जाकर सन हार्वेस्टर मशीन को चालू कर देता है। अब ऑप्टिमस के वीक होने की वजह से वो लड़ने की हालत में नहीं होता, इसलिए जेटफायर खुद को सेक्रीफाइस करके उसे अपने सारे पार्ट्स दे देता है, जिससे कि ऑप्टिमस प्राइम काफी ताकतवर हो जाता है और उसके पार्ट के यूज से वो अब फ्लाई भी कर सकता है। अब ऑप्टिमस प्राइम पिरामिड के टॉप पे जाकर सन हार्वेस्टर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और सन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। फिर उसकी लड़ाई द फॉलन और मेगाट्रॉन से होती है, जहां वो फॉलन को मार देता है और मेगाट्रॉन को बुरी तरीके से घायल कर देता है और वहाँ स्टार स्ट्रीम आकर घायल मेगाट्रॉन को लेके वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से ऑटोबॉट्स और सोल्जर अपने यूएस बेस चले जाते हैं और वापस ह्यूमैनिटी को सेव करने के मिशन में लग जाते हैं। सैम और लियो वापस अपने कॉलेज कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल बे ने और प्रोड्यूसर है डॉन मर्फी। सैम विटविकी के रोल में नजर आए हैं शिया लाबोफ, मिकेला के रोल में नजर आई हैं मेगन फॉक्स, ऑप्टिमस प्राइम की आवाज पीटर कलन ने दी है, मेगाट्रॉन की आवाज दी है ह्यूगो वीविंग ने और द फॉलन की आवाज टोनी टॉड ने दी है। इस मूवी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के क्रिटिक्स मिले थे, पर इसका बिजनेस पिछले पार्ट से भी ज्यादा अच्छा था। जल्द ही हम ट्रांसफॉर्मर पार्ट 3 डार्क ऑफ द मून के साथ वापस आएंगे। If you like this video, please like, subscribe and share as it really helps the channel. Thank you.